नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत परीक्षा पर। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, हम पिछले वर्ष 26 नवंबर 2023 की जो HP शास्त्री टेट की परीक्षा हुई थी उसके प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने पिछली वीडियो में 60 प्रश्न की व्याख्या कर ली थी। आज हम आगे के 60 प्रश्नों की व्याख्या विस्तृत रूप से करेंगे और पिछले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, वेद पुरुष का नेत्र है व्याकरण, कल्प, छंद या ज्योतिष। तो दोस्तों इसके लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक श्लोक बतलाया था। छंद पादो तु वेदस्य हस्तो कल्पो अथ पठ्यते, ज्योतिषाम अयनम चक्षु निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते, शिक्षा घ्राण तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम, तस्मात् सांगम अधीत्येव ब्रह्मलोक महीयते। यह श्लोक दोस्तों पाणिनीय शिक्षा में मिलता है। और वेद पुरुष का नेत्र क्या बताया है दोस्तों? ज्योतिषाम अयनम चक्षु। तो चक्षु क्या बताया है दोस्तों? नेत्र क्या बतलाया है? ज्योतिष को बतलाया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिष। और मुखम क्या है दोस्तों? व्याकरण है। और हस्तो कल्पो अथ पठ्यते, हाथ क्या है? कल्प है। और छंद क्या है दोस्तों? पांव है, पैर है। तो अगले प्रश्न की ओर चल, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ज्योतिष। अगला प्रश्न है दोस्तों, एधि रूप किस धातु से बनता है? एद धातु से, अस धातु से, इह धातु से या गम धातु से? तो एधि रूप दोस्तों लोट लकार में अस धातु से बनता है। आगे चलते हैं दोस्तों, हसी रूप किस धातु का है? हस धातु का है, अस धातु का है, हन धातु का है या दा धातु का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हन धातु का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दा धातु प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। दत्ती, ददाती, ददंती और दंती। तो इसका जो रूप चलता है दोस्तों, इसका रूप चलता है ददाती, दत्तः, ददती, ददासी, दत्तः, दत्थ, ददामी, दद्व, दद्म। तो इसमें प्रथम पुरुष बहुवचन का पूछा है दोस्तों, तो प्रथम पुरुष बहुवचन में बनता है ददाती, दत्तः, ददती। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा ददती। आगे चलते हैं दोस्तों, संस्कृत में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के या 5 प्रकार के? तो यह दोस्तों यह प्रश्न आप सभी को पता होगा। संस्कृत में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यह 3 प्रकार के वाच्य संस्कृत में होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, छंद शास्त्र में कितने गण होते हैं? तो जो छंद शास्त्र के रचयिता है वह महर्षि पिंगल जी है। महर्षि पिंगल जी है छंद शास्त्र के रचयिता। और इसमें कितने गण होते हैं दोस्तों? 6, 7, 9, 6, 8, 9 या 10। तो दोस्तों छंद शास्त्र में 8 गण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यगण, मगन, तगन, रगन, जगन, भगन, नगन और सगन। और इसमें लघु और गुरु भी होते हैं दोस्तों। तो इसकी ट्रिक है दोस्तों, य माता राज भान सलगा, य माता राज भान सलगा। यह इसकी ट्रिक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, व्याकरण में बाह्य प्रयत्न कितने हैं? तो व्याकरण में बाह्य प्रयत्न होते हैं। वैसे दोस्तों प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो यहाँ पे बाह्य प्रयत्न पूछा है, तो बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11, 2, 5 या 6? तो दोस्तों बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं और आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं। तो बाह्य प्रयत्न 11 कौन कौन से होते हैं? विवार, स्वार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित। यह 11 प्रकार के बाह्य प्रयत्न होते हैं दोस्तों। और 5 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं? तो वह होते हैं दोस्तों सपृष्ट, ईषद सपृष्ट, विवृत, ईषद विवृत और संवृत। यह 5 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, 11 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ए का उच्चारण स्थान है दोस्तों कंठ, तालु, दंत या कंठ तालु। तो ए का पूछा है दोस्तों, तो ए दैतो कंठ तालु। इसका आता है दोस्तों ए दैतो कंठ तालु, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, इचु यशा नाम तालु, ऋलितु लशा नाम दंतः। तो ए दैतो कंठ तालु। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कंठ तालु। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, व्याकरण में प्रत्याहार है कितने हैं? 16, 18, 42 या 21? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 42। व्याकरण में 42 प्रत्याहार है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 70 नंबर प्रश्न है, कौन सा पाठ व्याकरण शास्त्र से संबद्ध नहीं है? कौन सा पाठ नहीं है? जटा, खिल, माला या शिखा? तो खिल पाठ दोस्तों व्याकरण शास्त्र से संबद्ध नहीं है।
व्याकरण शास्त्र से जो संबंध पाठ है दोस्तों वह विकृति पाठ में आते हैं। वह 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो वह होते हैं जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ और घन। यह 8 प्रकार के विकृति पाठ होते हैं दोस्तों। और प्रकृति पाठ होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? संहिता पाठ, क्रम पाठ, पद पाठ और क्रम पाठ। यह 3 प्रकार के प्रकृति पाठ होते हैं। जो वैदिक पाठ है दोस्तों वह 2 प्रकार के होते हैं, प्रकृति पाठ और विकृति पाठ। प्रकृति पाठ 3 प्रकार के होते हैं और विकृति पाठ जो होते हैं वह 8 प्रकार के होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। सत्यम वद धर्मम चरः कहां से उद्धृत है? तो दोस्तों कठोपनिषद से, ईशोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से या तैत्तरीयोपनिषद से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यह तैत्तरीय उपनिषद से संबंधित है, उद्धृत है। और तैत्तरीय उपनिषद में दोस्तों तैत्तरीय उपनिषद दोस्तों इसमें 3 बल्लियां हैं, शिक्षा बल्ली, ब्रह्मानंद बल्ली और भृगु बल्ली। ब्रह्मानंद बल्ली में दोस्तों शिक्षा बल्ली में दोस्तों 12 अनुवाक है, ब्रह्मानंद बल्ली में 9 अनुवाक है और भृगु बल्ली में 10 अनुवाक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उत्तरायण को देवताओं का माना जाता है। दोस्तों 2 पक्ष होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो उत्तरायण जो होता है दोस्तों वह देवताओं का दिन होता है, रात होता है, गुरु होता है या धर्म होता है। तो दोस्तों उत्तरायण जो होता है वह दिन होता है और दक्षिणायन क्या होता है दोस्तों? देवताओं की रात होती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। नवग्रहों में सेनापति का पद किस ग्रह का है? सूर्य का है, चंद्रमा का है, मंगल का है या बुध का है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगल। मंगल का जो दोस्तों मंगल सेनापति है और सूर्य क्या होता है दोस्तों? सूर्य राजा है, सूर्य राजा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगल। आगे चलते हैं। ज्योतिष में 1, 4, 7, 10 भावों की संज्ञा है। क्या क्या है दोस्तों? 1, 4, 7, 10 भावों की संज्ञा क्या है? पणफर है, केंद्र है, त्रिक है या आपोक्लिम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों केंद्र। 1, 4, 7 और 10 भावों की संज्ञा को क्या कहते हैं दोस्तों? केंद्र कहते हैं। और पणफर की क्या होती है? पणफर की होती है दोस्तों 2, 5, 8 और 11। 2, 5, 8 और 11 यह क्या होते हैं? पणफर। और त्रिक क्या होते हैं दोस्तों? तो 6, 8 और 12। और आपोक्लिम होते हैं दोस्तों 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9 और 12 यह क्या होते हैं? आपोक्लिम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों केंद्र। 1, 4, 7 और 10 भावों की संज्ञा को केंद्र कहते हैं। चंद्रमा काल रूप का क्या है? हाथ है, नेत्र है, आत्मा है या मन है? तो चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत। तो क्या है दोस्तों? मन। चंद्रमा क्या है दोस्तों? मन है और सूर्य जो है दोस्तों वह आत्मा है। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रत्येक ग्रह किस भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं? सप्तम को, चतुर्थ को, नवम को या पंचम को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रत्येक ग्रह सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अगला प्रश्न है हेली किस ग्रह का पर्याय है? मंगल का, शनि का, शुक्र का या सूर्य का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हेली सूर्य ग्रह का पर्याय है। आगे चलते हैं। अमावस्या को किस अंक से जाना जाता है? 15, 30, 16 या 14? तो दोस्तों 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष जो होता है दोस्तों उसमें पूर्णिमा आती है और कृष्ण पक्ष में अमावस्या आती है। तो अमावस्या को 30 अंक से जाना जाता है। तो 30 इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुराण का क्या अर्थ है? नया, पुराक, प्राचीन या महान? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पुराण का जो है प्राचीन या पुराना। प्राचीन या पुराना इसका अर्थ है। आगे चलते हैं दोस्तों। उप पुराणों की संख्या है और उप पुराणों की संख्या है 18, 12, 9 या 24। तो उप पुराणों की संख्या दोस्तों 18 है और पुराणों की संख्या भी 18 है। रामायण में कितने श्लोक है? 18,000, 9,000, 24,000 या 1,00,000? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रामायण में चतुर्विंशति संहिता कहते हैं दोस्तों, इसको चतुर्विंशति संहिता कहते हैं। तो इसमें 24,000 श्लोक है और 1,00,000 श्लोक दोस्तों महाभारत में है। आगे चलते हैं दोस्तों। महाभारत के प्रणेता कौन है? कपिल मुनि, वेद व्यास, वाल्मीकि या भीष्म? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वेद व्यास जी महाभारत के प्रणेता है और रामायण के प्रणेता वाल्मीकि जी है और सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि जी है। कर्ण के पिता कौन थे? सूर्य, इंद्र, वरुण या ब्रह्मा? तो सूर्यपुत्र जो कर्ण कहलाते हैं, सूर्यपुत्र कर्ण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं। दुर्योधन का भीष्म ने किस शस्त्र से मारा था? दुर्योधन को भीष्म ने किस शस्त्र से मारा था? दोस्तों यहां होगा दुर्योधन को भीम ने किस शस्त्र से मारा था? बाण से, तलवार से, चक्र से या गदा से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गदा से।
युधिष्ठिर किसके साथ स्वर्ग पहुंचे? गाय के साथ, कुत्ते के साथ, कृष्ण के साथ या मोर के साथ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कुत्ते के साथ। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद के कितने संप्रदाय है दोस्तों? तो यजुर्वेद के 4 संप्रदाय, 3 संप्रदाय, 2 संप्रदाय या 5 संप्रदाय? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 संप्रदाय। कौन कौन से? आदित्य संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। आदित्य संप्रदाय को शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं और ब्रह्म संप्रदाय को कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं। अथर्ववेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? 1, 2, 6 या 9? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, उसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न है दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण में कितने अध्याय है? 1000 अध्याय, 100 अध्याय, 200 अध्याय या 500 अध्याय? तो इसके लिए एक पंक्ति मिलती है दोस्तों, शतम पंथानो मार्गा नामाध्याय यस्य तत् शतपथम। यह पंक्ति दोस्तों गणरत्न महोदधि जी ने कही है और शतपथ में 100 अध्याय मिलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य विषय है कर्म विधि, ज्ञान विधि, यज्ञ विधि या दान विधि? तो ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य विषय क्या है दोस्तों? कर्म विधि। और आरण्यकों का क्या है दोस्तों? ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य विषय कर्म विधि है, आरण्यकों का उपासना विधि है और उपनिषदों का ज्ञान विधि है मुख्य विषय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्म विधि। आगे चलते हैं दोस्तों, ऐतरेय ब्राह्मण के रचयिता है कौशितक, सांख्यायन, व्यास या ऐतरेय महिदास? तो ऐतरेय ब्राह्मण के रचयिता महिदास ऐतरेय जी है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौशितकी को ही सांख्यायन ब्राह्मण भी कहते हैं। आगे चलते हैं, ईशो उपनिषद में कितने मंत्र हैं? 19, 18, 20 या 16? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 मंत्र मिलते हैं। मुंडकोपनिषद में कितने मुंडक है? 3 मुंडक, 4 मुंडक, 6 मुंडक या 5 मुंडक? तो मुंडकोपनिषद में दोस्तों 3 मुंडक मिलते हैं। कौन कौन से हैं? उसमें पहले मुंडक में दोस्तों परा और अपरा विद्या का वर्णन मिलता है, दूसरे मुंडक में ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन मिलता है। आगे चलते हैं, गौतम धर्मसूत्र का संबंध है किससे है दोस्तों? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से? तो दोस्तों गौतम धर्मसूत्र का जो संबंध है वह सामवेद से है। ऋग्वेद के जो धर्मसूत्र है दोस्तों वह है वशिष्ठ धर्मसूत्र और यजुर्वेद का जो धर्मसूत्र है वह शुक्ल यजुर्वेद का है शंख और हरित, और कृष्ण यजुर्वेद का जो धर्मसूत्र है बोधायन, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी और वैखानस है, और सामवेद का धर्मसूत्र गौतम धर्मसूत्र है और अथर्ववेद का कोई धर्मसूत्र नहीं मिलता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक है? 3, 7, 4 या 5? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक मिलते हैं। उनके नाम है आश्रम प्रवेश, आश्रम निवेश, मिलन, विदा, प्रत्याख्यान, पश्चाताप और पुनः मिलन। तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम के 7 अंकों के नाम है। आगे चलते हैं दोस्तों, आदि काव्य क्या है? महाभारत है, वेद है, गीता है या रामायण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामायण। आदि काव्य रामायण को कहा जाता है और आदि कवि वाल्मीकि जी को कहा जाता है। किराता अर्जुनियम में कितने सर्ग है? तो किराता अर्जुनियम में 18 सर्ग, 22 सर्ग, 24 सर्ग या 20 सर्ग? तो किराता अर्जुनियम में दोस्तों 18 सर्ग है और शिशुपाल वध में दोस्तों 20 सर्ग है और नैषधीय चरित में 22 सर्ग है। यह तीनों ग्रंथ बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? किराता अर्जुनियम, शिशुपाल वध और नैषधीय चरित। आगे चलते हैं दोस्तों, महाभारत में कितने श्लोक है? 1000, 24,000, 75,000 या 1 लाख? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1 लाख। और 24,000 श्लोक दोस्तों रामायण में मिलते हैं। शिशुपाल वध के लेखक है भास, कालिदास, माघ या सुबंधु? तो शिशुपाल वध के जो लेखक है दोस्तों वह माघ जी है। आगे चलते हैं, नैषधीय चरित किसकी रचना है? अश्वघोष की, श्रीहर्ष की, कलहन की या विष्णु शर्मा की? तो दोस्तों ये नैषधीय चरित श्रीहर्ष जी की रचना है। और बुद्ध चरित्र जो है दोस्तों वह अश्वघोष की है, कलहन की राजतरंगिणी है और विष्णु शर्मा की पंचतंत्र रचना है। हिमालय वैभवम के लेखक है दुर्गादत्त जी, प्रोफेसर केशव जी, हरिदत्त जी या दिवाकर जी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर केशव जी। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, कलहन कहाँ के निवासी थे? बनारस के, प्रयागराज के, कश्मीर के या लखनऊ के? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कश्मीर के। शिव महिम स्तोत्र किसकी रचना है? पुष्पदंत की, रावण की, वाल्मीकि जी की या कालिदास जी की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्पदंत जी की रचना है। कौन सा स्तोत्र? तो शिव महिम स्तोत्र।
शिव महिम स्तोत्र पुष्पदंत जी की रचना है। हितोपदेश की रचना किसने की? तो हितोपदेश की रचना विष्णु शर्मा ने, जगन्नाथ ने, सोमदेव ने या नारायण पंडित जी ने? तो नारायण पंडित जी हितोपदेश के रचनाकार है। आगे चलते हैं दोस्तों। आचार्य शंकर ने कितने उपनिषदों पर भाष्य लिखा है? 13 उपनिषदों में, 10 उपनिषदों में, 108 उपनिषदों में या 9 उपनिषदों में? तो आचार्य शंकराचार्य जी ने 10 उपनिषदों के ऊपर अपना भाष्य लिखा है। वह 10 उपनिषद है ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तीतरीय, एतरीय च, छांदोग्यो, बृहदारण्यकम तथा। यह 10 मुख्य उपनिषद शंकराचार्य जी ने माने हैं। तर्क संग्रह के अनुसार कर्म के कितने भेद हैं? 5, 6, 8 या 9? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। कौन कौन से हैं? उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, यह 5 प्रकार के कर्म के भेद बतलाए हैं अन्नम भट्ट जी ने। आगे चलते हैं दोस्तों। वेदांत सार के रचयिता है ईश्वर कृष्ण, विज्ञान भिक्षु, सदानंद या कनाद? तो दोस्तों वेदांत सार के जो रचयिता है वह सदानंद योगेंद्र जी है। सांख्य कारिका के रचयिता ईश्वर कृष्ण जी है। सांख्य प्रवचन भाष्य विज्ञान भिक्षु जी ने लिखा है और कनाद जी वैशेषिक दर्शन के रचयिता है। अमरकोश के लेखक है विष्णु शर्मा, अमर सिंह, तुलसीदास या जयदेव? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अमर सिंह। जयदेव की गीत गोविंद है दोस्तों और विष्णु शर्मा का पंचतंत्र है। आगे चलते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म किस गांव में हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म किस गांव में हुआ था? प्रयागराज में, काठमांडू में, पंचवटी में या लुम्बिनी में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लुम्बिनी। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। रुद्रों की संख्या मानी गई है दोस्तों, कितनी मानी है? 100 मानी है, 10 मानी है या 11 या 5? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य। सूर्यों की संख्या 12 मानी है दोस्तों और रुद्रों की संख्या 11 मानी है। विवाह के कितने भेद है? 1 भेद, 4, 10 या 8? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विवाह के 8 भेद बतलाए हैं। कौन कौन से प्रकार के विवाह होते हैं? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। तो यह 8 प्रकार के विवाह होते हैं दोस्तों। नाट्य शास्त्र के प्रणेता है कपिल जी, भरत मुनि, गौतम या कालिदास? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नाट्य शास्त्र के जो प्रणेता है वह भरत मुनि जी है। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल जी है और न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम जी है और कालिदास जी की 7 रचनाएं मिलती है, अभिज्ञान शाकुंतलम इत्यादि। तर्क संग्रह ग्रंथ के करता है अन्नम भट्ट जी, विष्णु शर्मा जी, कनाद जी या जयंत भट्ट जी? तो तर्क संग्रह के जो रचनाकार है वह अन्नम भट्ट जी है और विष्णु शर्मा का पंचतंत्र मिलता है, कनाद जी का वैशेषिक दर्शन और जयंत भट्ट जी की न्याय मंजरी मिलती है। उत्तर रामचरित के विदूषक है तो उत्तर रामचरित के विदूषक मैत्रेय, माधव्य, वसंतक या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों उत्तर रामचरित में कोई भी विदूषक नहीं है और भभूति जी के 3 नाटक है, मालती, माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरित। इन तीनों में ही विदूषक नहीं है, तीनों में विदूषक का अभाव है। आगे चलते हैं दोस्तों। गीत गोविंद काव्य में सर्ग है 8, 10, 12 या 17? तो दोस्तों गीत गोविंद काव्य में 12 सर्ग है प्लस 24 प्रबंध है। प्रत्येक सर्ग में 2 प्रबंध है तो 24 प्रबंध है। शिशुपाल बद्धम में मुख्य रस है वीर रस, शांत रस, श्रृंगार रस या विभत्स रस? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वीर रस। शिशुपाल बद्ध में वीर रस का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रीकंठ इस उपाधि से अलंकृत नाटककार है कौन है दोस्तों? भास है, कालिदास है, अश्वघोष है या भभूति है? तो श्रीकंठ भभूति जी का मूल नाम है दोस्तों। इस श्रीकंठ नाम की उपाधि भभूति जी को दी गई थी। वह नाटक जिसके नांदी पाठ वह भरत वाक्य में भगवान शिव की स्तुति की गई है वह कौन सा है? उत्तर रामचरित, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम और महावीर चरितम। तो यह प्रश्न दोस्तों आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नांदी पाठ वह भरत वाक्य में शिव भगवान की स्तुति की गई है, तो इसका सही उत्तर है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो आई होप दोस्तों आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी या हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए धन्यवाद दोस्तों।